नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए, बिहार विधान परिषद चुनाव 2022 के नतीजे आ गए हैं। स्थानीय निकाय कोटे से हुए इस चुनाव के आज जो नतीजे आए हैं, इसमें कौन किस सीट से चुनाव जीता है, हमने आपको एक एक सीट का अपडेट दिया है। बिहार में कुल 24 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव हुआ था और 4 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। आज नतीजे आ गए, लेकिन इन सबके बीच अब नतीजे तो आ गए हैं, चर्चा हो रही है कि पावरफुल नेता कौन बना। देखिए, पावरफुल नेता इस विधान परिषद के चुनाव में कौन बना, हम इसकी बात करेंगे और नाम भी बता देते हैं। तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं और आरजेडी का कुशल नेतृत्व कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ही चुनावी मैदान में अपने रणबांकुरों को उतारा था और इस बार का चुनाव आरजेडी 6 सीटों पर जीती है। हालांकि बिहार में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो आरजेडी ही है, क्योंकि बीजेपी भी मात्र 6 सीट ही जीत पाई है। यानी कि बीजेपी और आरजेडी का पलड़ा बिहार में बराबर है। आरजेडी जो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, विधायकों की हैसियत से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और अब तो बीजेपी हो गई है सबसे बड़ी पार्टी। वीआईपी के 3 विधायकों को तोड़कर पार्टी में शामिल करा लिया। लेकिन इस विधान परिषद के चुनाव में 6 सीटों पर तेजस्वी यादव की आरजेडी ने परचम लहराया है। जीत का डंका बजा है और जीत का डंका कहां कहां बजा है आपको तो मालूम है। हमने आपको बताया है, पटना, मुंगेर, बेतिया, गया, सिवान और सहरसा में इन 6 सीटों पर आरजेडी की प्रचंड जीत हुई है। और ये प्रचंड जीत हम इसलिए कह रहे हैं कि जिन 6 सीटों को राजद ने जीता है, उन सीटों पर हराया किनको किनको है आपको तो मालूम है। डिप्टी सीएम रेणु देवी और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के क्षेत्र में आरजेडी ने चुनाव हराया एनडीए को, और यहां से इंजीनियर सौरभ चुनाव जीत गए। और सिवान में शहाबुद्दीन का इलाका, यहां से भी तेजस्वी यादव की पार्टी चुनाव जीत गई और विनोद जायसवाल चुनाव जीते। मुंगेर, जहां ललन सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, ललन सिंह के करीबी संजय प्रसाद को हराया अजय सिंह ने आरजेडी के। सहरसा यानी कि कोसी का इलाका, जहां से मंत्री नीरज बबलू की पत्नी नूतन सिंह चुनावी मैदान में थी, उन्हें भी हरा दिया आरजेडी के कैंडिडेट ने। राजद के डॉक्टर अजय सिंह ने चुनावी मैदान में पटखनी दे दी। अब जरा सोचिए आप, पटना सीट की बात। पटना में कार्तिकेय मास्टर अनंत सिंह के करीबी और राजधानी पटना के सीट पर जब किसी ने कब्जा जमा लिया हो, जीत का झंडा फहरा दिया हो और हैसियत बराबर, तब तो तेजस्वी यादव पावरफुल हो ही गए। सिर्फ 6 सीट तेजस्वी ने नहीं जीता है, बल्कि ये 6 सीट राबड़ी देवी के लिए भी एक बड़ी जीत है। राबड़ी देवी के लिए एक भी बड़ा जीत हासिल किया है तेजस्वी यादव ने। राबड़ी देवी अब विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनी रहेंगी। अब देखिए, आपको बताते हैं आगे की किस तरीके से समीकरण को तेजस्वी ने भेदा। भूमिहार समाज के 3 लोग चुनाव जीते हैं तेजस्वी यादव की पार्टी से, और ये जो 3 भूमिहार चुनाव जीते हैं, मात्र 5 भूमिहारों को टिकट मिला और तेजस्वी के 3 भूमिहार कैंडिडेट जीते। यानी जो पहले लालू यादव का समीकरण था, एमवाई समीकरण यानी कि मुस्लिम और यादव, अब भूमाई हो गया है, यानी कि भूमिहार मुस्लिम यादव समीकरण। 3 सीट मुंगेर, बेतिया और पटना जीत लिया है राजद ने, भूमिहारों को टिकट दिया था। 1 सीट पर वैश्य यानी कि जायसवाल, सिवान से विनोद जायसवाल चुनाव जीत गए। राजपूत 1 पर यानी कि सहरसा कोसी क्षेत्र के इलाके से डॉक्टर अजय सिंह चुनाव जीते। यादव 1 सीट पर गया से रिंकू यादव चुनाव जीत गए। तो जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि अब कद तेजस्वी का बढ़ा है। और एक जो बड़ी बात, देखिए, बीजेपी जेडीयू ने गठबंधन में चुनाव लड़ी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी गठबंधन में शामिल रही, जीतन राम मांझी गठबंधन में शामिल रहे
और उतने बड़े गठबंधन जो कि सत्तारूढ़ दल का गठबंधन था, उस गठबंधन को तेजस्वी ने भेदा है। तेजस्वी यादव के पक्ष में और कोई पार्टी नहीं बल्कि वाम दलों के साथ तेजस्वी चुनावी मैदान में थे और आज जीत हुई है, प्रचंड जीत हुई है। 6 सीटों पर राजद की बेहतरीन जीत हुई है। तेजस्वी इसी के साथ बिहार में पावरफुल लीडर बन गए। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।